सो हेलो एवरीवन, अगेन टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू वीडियो। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पास एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। सबसे पहले आई विल रीड द क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड विद अ नॉमिनल शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जहां भी नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल आ जाता है, इसका मतलब होता है दैट इज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल पे हमें कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करने, तो हम सबसे पहले ऑथोराइज लिख लेते हैं। इसका मतलब है कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 50 लाख रुपीज से, बट अभी उसको कितने पैसे चाहिए, सो देखते हैं। ओके, नॉमिनल कैपिटल ऑफ 50 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, issued ₹2 lakh shares, payable ₹2.50 on application, 2.50 on allotment and ₹5 per share on first and final. ठीक है, वैल्यू ऑफ द शेयर क्या है? ₹10 ईच। इसका मतलब एक शेयर 10 रुपए का है और टोटल शेयर कितने इशूड हुए? 2 लाख। 2 लाख तो शेयर्स है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको वो अमाउंट समझ लेते हैं। एक्चुअली अमाउंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमको 2 लाख शेयर्स मिले हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20 लाख हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको अमाउंट मान के गड़बड़ कर देते हैं। इनिशियल स्टेज में जो बच्चे सॉल्व करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अब ये पैसा मांगा कैसे है कंपनी ने? देखो, जैसे मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इन 4 इंस्टॉलमेंट में हम इंस्टॉलमेंट समझ सकते हैं। उसी तरीके से कंपनी हमसे पैसे मांगती है। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं एप्लीकेशन, देन लिखेंगे अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, इसमें लिखा है, डायरेक्टली लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो कैसे मांगेगी कंपनी पैसा। शेयर्स कितने थे? 2 लाख। पैसा कितना? 10 रुपए। एप्लीकेशन पे 2.50 आ गया, तो 2.50, इस पे भी 2.50। ठीक है, बचा कितना? 5। 10 में से 5 गया तो 5 बचा। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली कंपनी कह रही है कि एंड ₹5 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने के बाद। अभी नहीं चाहिए, तो टोटल कितना बनता है? 2 लाख अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सो इट विल बी 5 लाख। ये भी हो गया 5 लाख और ये कितना बना? 10 लाख। टोटल देखो कितना बनता है? 10 रुपीज। ये हो गया टोटल अमाउंट। 5 5 10 10 20, इतना ही पैसा चाहिए था। देखो यहाँ पे ना क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। हमने 2 लाख शेयर्स इश्यू किए थे, हमने नहीं किए थे, कंपनी ने किए थे, और 10 रुपीज का एक शेयर था। ठीक है, 10 रुपीज का एक शेयर मतलब 20 लाख बनना था, और यहाँ पे भी 20 लाख आ रहा है। इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन सही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमें करना क्या है? ऑल मनीज पेबल ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, बट वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट of his 2500 shares, while another shareholder who held 2000 shares paid for the shares first and final call also. अब यहाँ पे 2 शेयर होल्डर्स की बात की गई है। पहला वाला कोई मान लो किसी का नाम X है और जो दूसरा शेयर होल्डर का नाम है Y। X के पास थे 2500 शेयर्स और Y के पास थे 2000 शेयर्स। अब देखो 2500 शेयर्स में से X ने क्या किया है? ऑल मनीज पेबल ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर जिसके पास 2500 शेयर्स थे, कौन था वो? एक्स। उसने पैसे नहीं दिए। किस पे नहीं दिए? अलॉटमेंट पे। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हमने वर्किंग नोट बना लेना है ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। बच्चे क्या करते हैं? वर्किंग नोट बनाते नहीं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब लास्ट में क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो बड़े रोने लगते हैं बैठ के कि हमको सब आता चला गया। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, वर्किंग नोट बना लेना, बहुत ईजी हो जाएगा। आंसर को लिखना बहुत इजी हो जाएगा। सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों का हम एक साथ ले लेते हैं। इसने एप्लीकेशन पे दे दिया था पैसा, यस। कितना था एप्लीकेशन पे? 2.50 इंटू 2.50 और 2500 इंटू 5। कितना बना एप्लीकेशन पे इसका अमाउंट? 6250। 6 6 12 हो गया, 250, 12500। ये अमाउंट बनता था एक्स का, जिसके पास थे 2500 शेयर्स। अब इसने पैसे कहाँ पे नहीं दिए? इस पे नहीं दिए, अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिए पैसे, तो इसने एप्लीकेशन पे पैसे दे दिए। अभी यहाँ पे ना एक और चीज है जो मैं बताती हूँ, पहले इसको समझ लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू। अब वाई का देख लेते हैं। वाई के पास है 2000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे कितना? 2.50, अलॉटमेंट पे कितना? 2.50। ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना? 5 रुपए। कितना बना इसका? इसका बना 5000 एंड 10000। इसी के जैसा है बिल्कुल। यहाँ पे 2 लाख था, 2000 है, जीरो को हम एडजस्ट करके 2000 इंटू 2.50 5000 कैलकुलेट कर सकते हैं।
ओके, ये देखो इसने क्या किया, ये जो मनी था ना, ये अलॉटमेंट पे कर दिया। ये कॉल का मनी था, ये एप्लीकेशन का था, ये अलॉटमेंट का था, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी था, ये वाला लास्ट वाला। इसने कॉल मनी कब पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे सिस्टम क्या है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं पता है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। ये जो 2 लाख रुपीज मांगे हैं ना कंपनी ने, वो किसी एक पर्सन ने नहीं दिए। किसी एक पर्सन के पास राइट नहीं है इतने पैसे दे, मतलब अगर होगा भी तो किसी एक पर्सन ने पैसे नहीं दिए। बहुत सारे लोग होंगे, किसी ने 200 खरीदे होंगे, किसी ने 500 खरीदे होंगे, किसी ने 10,000 खरीदे होंगे। तो उन बहुत सारे लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे कोई या तो डिफॉल्ट किया है या फिर पैसे एडवांस में दे दिए हैं। हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग पढ़ा करते थे क्लास 11th में, बस यही कंसेप्ट। ये आउटस्टैंडिंग हो गया, कॉल्स इन एरियर्स, और ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? ठीक है। कैलकुलेशन सारे समझ में आए आपको? अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या है। ये तो इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द कंपनीज बुक to record the above transaction up to allotment of shares and show the company's balance sheet। हमको up to the allotment का journal entries शो करनी है, और क्या शो करना है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के पहले हम क्या बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट। फॉर्मेट साथ में बनाना है दोनों का, ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट का और नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट साथ में बना लो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फॉर्मेट की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये बन गया अपना बैलेंस शीट का एक जनरल कॉलम एंड रोज एंड कॉलम, मतलब टेबल हमने बना लिया। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मुझे लगता है सबको पता है कि इक्विटी क्या होती है, क्लास 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैपिटल क्या होता है, ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल तो 12th में पढ़ा होगा, कैपिटल क्या होता है तो 11th से पढ़ रहे हो। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। शोल्डर्स फंड के बाद आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो शेयर कैपिटल। सेकेंड आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट में कुछ भी मत लिखना, मार्क्स चले जाएंगे, फिर बाद में मत बोलना। इसमें आता है अदर करंट लायबिलिटीज, ये हो गया। अब अपन ने क्या करना है, टोटल कर देना है। अब आ जाते हैं असेट्स में, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पे ना ये ध्यान रखना, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हमने वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। बैलेंस शीट आपकी बुक्स में भी दी होंगी, प्रैक्टिस करो, लर्न करो, अच्छे से लर्न करो। बैलेंस शीट लर्न होना बहुत जरूरी है, बार बार आई एम टेलिंग यू। चलो, ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्वेश्चन देखो, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब बोलोगे कहाँ दिया है, 50 लाख शेयर्स थे डिवाइडेड बाय 10, क्या बना, शेयर्स कितने बने, 5 लाख। 50 लाख तो अमाउंट था, ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो था वो 50 लाख था, शेयर्स कितने बने 5 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो अमाउंट हो गया 5 लाख इंटू 10 50 लाख, जैसे 20 लाख वाला समझाया था यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए मैं इसको रब नहीं कर रही, याद रखना। 50 लाख टोटल कैपिटल था, एक शेयर 10 रुपीज का था, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 लाख बनेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं 5 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10, कितना बना 50, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, इशू कितने हुए थे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यहाँ पे लिखा है साफ, कितना बना 20 लाख, ठीक है। अब सब्सक्राइब कितना हुआ है, इसको क्लोज कर दो इशू को, मतलब पब्लिक ने कितना सब्सक्रिप्शन लिया है। देखो साफ साफ हमको लिखा था, कॉल्ड अप जो 5 रुपए था वो बाद में था, तो टोटल कितना कॉल्ड अप है 5 रुपए। जैसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल मिलाकर कितना था 2.505 रुपीज, हमसे मांगा कितना गया अभी, कॉल कितना किया है 5 रुपए, तो हम कितना लिखेंगे 5 रुपए। सो आ जाते हैं अपन 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप 5, तो हम लिख लेते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच ₹5 कॉल्ड अप, टोटल कितना बनता है 10 लाख, 2 5 आर 10, जितना कॉल्ड अप है वही लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखना। ओके नाउ, अब एरियर्स हमने फाइंड किया था
मिस्टर एक्स का कितना था, अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिया था, हमको अप टू द अलॉटमेंट ही करना है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमको साफ साफ बोल रहा है अप टू द अलॉटमेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो हमको कब तक कैलकुलेट करना है, अप टू द अलॉटमेंट ओनली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एरियर्स। एरियर्स कितना था अलॉटमेंट पे, एक्स का 6250 हमने कैलकुलेट किया था। सो हमने क्या करना है, कॉस इन एरियर्स। एरियर्स क्या होता है हमारे लिए, नुकसान है, कितना 6250, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जितना पैसा नहीं आया उसको माइनस कर दो। तो 10 लाख में से माइनस करो 6250, 993750, 9,93,750 कॉल्स इन एरियर्स को माइनस करना है, कितने में से, जो सब्सक्राइब किया था उसमें से 6250 तो आया ही नहीं, माइनस कर दो। एडवांस में कितना आ गया, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा कॉल्स इन एडवांस, जो हम करंट लायबिलिटीज लिख रहे थे अदर करंट लायबिलिटीज, कॉल कंपनी अलॉटमेंट पे आ गया। 2000 शेयर्स थे, 2000 शेयर्स के ऊपर आना था कितना पैसा, हमें सिर्फ 5 रुपए चाहिए थे, किसी वाई पर्सन ने हमें 10 रुपए दे दिए, मतलब कि 5 रुपए कॉल्स का भी उठा के अलॉटमेंट पे दे दिया। तो हमने क्या करना है, उसका कितना एडवांस हुआ, टोटल उसका एडवांस हुआ 10,000 रुपीज। तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसने एडवांस में पैसे दे दिए हैं और हमें उसको अभी अलॉटमेंट उतने शेयर्स का देना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बैलेंस शीट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।